नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयकेटन न्यूज। इस समय हम मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, जो यहाँ से अवधेश प्रसाद जी का ये कार्यालय बना था। मिल्कीपुर उपचुनाव क्षेत्र में इनका निवास है। आज हम उन्हीं के साथ कार्यालय पे यहाँ मौजूद है चुम्बन लाल यादव जी, जो कि ये बहुत ही जमाने के क्रांतिकारी नेता हैं, जो कि यहाँ लोगों के साथ, नेताओं के साथ चल के अपना योगदान देते थे। आज मिली की कड़ी में जुड़े हैं चुम्बन लाल यादव जी से जानकारी चाहेंगे कि यादव जी, जिस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव का माहौल था समाजवादी बनाम बीजेपी का, तो आज बीजेपी यहाँ से लगभग 65,000 वोटों से विजयी होकर के जो यहाँ से चंद्रभानु पासवान जी यहाँ से विधायक बने हैं, और यहाँ से समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद जी की जो है यहाँ से करारी हार हुई। इस पर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कि यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है, मैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो सच्चाई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के बगीचे में बहुत फल लगा हुआ था, और इस बगीचे में जो फल लगा था हमारे नेताजी ने खाद पास पानी देने का काम किया था, और बहुत सा वोट हमारा था, और तभी हम 85,000 वोट हमको मिला है इस विधानसभा में। और हमारे जो साथी कार्यकर्ता हैं, बहुत बहादुरी के साथ चुनाव लड़ा है। लेकिन जहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश का शासन लड़ रहा है, वहाँ इसलिए हमारी हार हुई, क्योंकि उसमें कुछ जगह पर जबरदस्ती किया गया, और खुद प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए थे। टूट चल रही है, वीडियो जारी किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, उसमें सच्चाई भी है। जब प्रशासन खुद लगा हुआ था, प्रधान लगे थे, कोटेदार लगे थे, और हम यहाँ कहाँ तक कह दें, पुलिस भी उन्हीं का साथ दे रही थी, और डीएम कप्तान एसडीएम सब उन्हीं का था। इसलिए हम लोग चुनाव हारे नहीं, हम चुनाव जीते हैं, और हम कम से कम 25,000 वोट से चुनाव जीते हैं। ये तो कहने की बात है। जहाँ पर बेईमानी की गई है, चोरी की गई है, ईमानदारी से वोट नहीं पड़ा हुआ है, वो 1,42,000 वोट पावे, चाहे 1,60,000 जीते, ये उनकी जो कृत्य किए हैं उसी का उन्हें परिणाम मिला है। अगर सच्चाई से अगर इलेक्शन हो तो हम समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीते हैं। कोई माइकल पैदा नहीं है जो कि हमको हरा सके। जिस तरह से यादव जी, ये बताइए कि कहीं कहीं जो है अजीत प्रसाद जी अपना ही बूथ नहीं जीत पाए। ये तो कहने की बात है, वो तो कोई भी लड़का है तो अपना बूथ हार जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो अपना ही बूथ जीत के आवे है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लगातार हम, जब इंदिरा गांधी 1984 मारी गई थी, तो हमारे बूथ सतनापुर पर 4 वोट कांग्रेस का निकला था, बाकी सब कम्युनिस्ट का था। मैं लाल झंडे का सिपाही हूँ, हमारा निशान जो था लाल झंडा था। हम लोग नारा लगाते थे कि लाल किले पर लाल निशान मांग रहा मजबूत किसान। हम कामरेड समाजवादी, हम ज्वाइन किए 96 में जी, और हम कामरेड जी। तो जिस तरह से अजीत प्रसाद ये लगातार कहते थे अवधेश प्रसाद जी की ये मिल्कीपुर चुनाव ये हमारा घर है, तो ये जो नुकसान इनको उठाना पड़ा अपने ही पोलिंग बूथ से, तो कैसे ये क्या हुआ? देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हम तो 77 से इलेक्शन लड़ा रहे हैं, स्वर्गीय मिशन यादव के साथ थे, और हारे भी थी। उन्होंने 6 बार विधायक और 3 बार उन्होंने दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में 3 बार नुमाइंदगी की है, और लाल झंडे से भी गए हैं, और समाजवादी पार्टी से भी जीत के सांसद बने हैं, और बहुजन समाज से भी वो जाकर के दिल्ली की पंचायत में शिरकत किए थे। 3 बार उनको सांसद हम लोग बनाए थे। और मैं यहाँ तक कहाँ तक कहूँ, जब मुलायम सिंह यादव ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर लिया, टिकट दूसरे को दे दिया, तो वो बीएसपी ज्वाइन कर लिया, और जिला बदल थे मित्र सेन यादव, अपने बेटे को बीएसपी से लड़ाया था, और उनका लड़का जेल में था। हम लोग बहुत मुस्तैदी से इलेक्शन लड़े और जीते थे। बाप जिला बदल था और बेटा जो था वो जेल में था, तभी हम इलेक्शन जीते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम एक चीज और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम देख रहे हैं कि आपके सांसद जो है अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि 32,812 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं, ये क्या मतलब? देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता हो कि कुछ आवा हुए, हम इसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। दिमाग की कभी चढ़ भी जाता है आदमी का, उम्र दराज है, हमारे नेता है, हम उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। अच्छा, फिर ये बताइए कि 2027 की आप लोगों की क्या तैयारी? हम लोग 2027 तैयारी आज से शुरू कर दिए हैं। हम लोग मानेंगे नहीं, बैठेंगे। संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्या पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है,
लड़ना हमें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारे इसी क्रम में जुड़े थे चुम्मन लाल यादव जी, जो अपना जीवन जो है कहीं न कहीं ये 65 साल समथिंग, आपकी कितनी उम्र? हमारी उम्र जो है लगभग थोड़ा ही कम होगा 72 में। 72 साल की उम्र में हमारे साथ ये जो है राजनीति का कहीं न कहीं ये पूरा अपना जीवन ये राजनीति के घर में गुजार दिए हैं। और आज ये यादव जी कह रहे हैं कि आने वाली 27 तारीख को भी हार नहीं मानेंगे, अपनी मजबूती के साथ जो है हम लोग तैयारी के साथ जुड़ेंगे, 2027 की तैयारी करेंगे। अवधि क्रिएटर न्यूज चैनल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है।